को सादर प्रणाम। सभी का कक्षा में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। परमपिता परमात्मा की बड़ी कृपा है जो हम सब लोगों को साथ मिलकर स्वाध्याय करने का एक बहुमूल्य अवसर मिल पा रहा है। तो अपने मन में परमपिता परमात्मा के प्रति धन्यवाद और कृतज्ञता का भाव बनाए रखेंगे। प्रभु से कामना करेंगे कि हे प्रभु, जिन सिद्धांतों को हम पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, आप इनको समझने में हमारी सहायता कीजिए, जिससे कि हम अपने जीवन को खूब उन्नत कर सकें, हम आगे बढ़ सकें और अपने जीवन के परम लक्ष्य को हम शीघ्रता से प्राप्त करें। ऐसी उत्तम और शुद्ध भावनाओं के साथ हम सभी लोग मिलकर परमपिता परमात्मा की स्तुति, प्रार्थना और उपासना पूर्वक एक वेद मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते यनाय। हे प्रभु, कार्यमिदं सफलं निर्विघ्नं सुसंपन्नं भवेत्। आप सभी का कक्षा में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। देखिए, मैंने स्क्रीन साझा की हुई है। रक्षाबंधन से पहले हमने कुछ चर्चाएं की थी इन सिद्धांतों को लेकर के। 3 दिन हमारी कक्षा का अवकाश रहा, तो आज संख्या कम है क्योंकि कुछ लोग रहते हैं इधर उधर आवागमन में और फिर कई बार भूल भी जाते हैं, नहीं ध्यान रहता। तो कोई बात नहीं, अब जितने लोग भी हैं हम यहीं से अपनी बातों को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। पिछली कक्षा तक हमने 30 सिद्धांतों को देख लिया था, यानी 29वां जो सिद्धांत था मुक्ति का और 30वां था मुक्ति के साधन। आज हम वहां से आगे कुछ और नया और रोचक विषय लेके आए हैं जो ऋषि ने दिया है। वो है 31वां सिद्धांत। आप देख लीजिए क्या है। कर्ता। कोई बात नहीं सागर भाई, हो जाता है। 31वां सिद्धांत क्या है? कर्ता। तो कर्ता किसे कहते हैं? पहले परिभाषा पढ़ लेंगे, फिर इसको समझेंगे विस्तार से। कर्ता के बारे में लिखा हुआ है, जो स्वतंत्रता से कर्मों का करने वाला है, अर्थात जिसके स्वाधीन सब साधन होते हैं, वह कर्ता कहता है। बहुत आसान सी बात है, कोई बहुत कठिन ऐसा नहीं है कि बहुत जटिल है, कोई समझ में ना आने वाली बात है। लेकिन फिर भी ऋषि ने इसकी बात क्यों की, क्यों इसकी परिभाषा यहाँ दी, उसकी गंभीरता को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो पहले एक सामान्य सी बात हम समझ लेते हैं कर्ता के बारे में। जैसे हम कभी व्याकरण पढ़ते हैं, चाहे हिंदी का व्याकरण पढ़ें या अंग्रेजी का व्याकरण पढ़ें या किसी भी भाषा का, तो उसमें जब हम वाक्यों का निर्माण करते हैं, सेंटेंस बनाते हैं, तो वहां पर इसकी बड़ी भूमिका होती है कर्ता की। तो वहां अंग्रेजी में क्या लिखते हैं? इसको सब्जेक्ट लिखते हैं, है ना। सब्जेक्ट ही तो कहा जाता है। और सब्जेक्ट को समझाते हुए हमको क्या समझाया जाता है कि जो कार्य करने वाला है, जो काम को करता है, उसको सब्जेक्ट कहते हैं, या हिंदी में कर्ता कहते हैं। जब वाक्य बनाते हैं तो सबसे पहले कर्ता ही देखा जाता है, काम करने वाला कौन है। जैसे मान लीजिए राम नाम का कोई व्यक्ति है और उसको आधार बना के एक वाक्य लिखा मैंने, राम भोजन करता है या राम भोजन कर रहा है। तो ये जो भोजन करने का जो कर्म है, भोजन करने की जो क्रिया है, इसको कौन करता है? राम करता है। तो इसलिए राम को क्या बोला यहाँ पे? सब्जेक्ट बोला, या उसको कर्ता बोला। क्यों? क्योंकि वो काम कर रहा है, कर्म कर रहा है, कोई क्रिया चल रही है वहां पे। ठीक है, बड़ा आसान सा है, कोई कठिन नहीं है। लेकिन आगे देखिए, इस परिभाषा में एक बड़ी गहरी बात है। आगे एक तो यहाँ एक शब्द दिया, स्वतंत्रता। जब हम व्याकरण पढ़ते हैं तब इस स्वतंत्रता की बात नहीं होती, है ना। मान लीजिए आप हिंदी या अंग्रेजी का व्याकरण पढ़ रहे हैं और टीचर वहां पे हमको सेंटेंस बनाना सिखा रहे हैं, ये स्वतंत्रता शब्द नहीं आता, है ना। बस सीधा ये बता देते हैं कि जो काम को करने वाला है वो
कर्ता कहलाता है। माता जी भोजन बना रही हैं, तो माता जी क्या हो गई? माता जी को कर्ता बोलेंगे। पिताजी बच्चों की पिटाई कर रहे हैं, तो पिताजी क्या हो गए? पिताजी कर्ता हो गए, है ना? लेकिन ये स्वतंत्रता शब्द वहां नहीं पढ़ाया जाता। अब देखिए, स्वतंत्रता को बड़े ध्यान से समझेंगे। आगे एक बात और कही, अर्थात जिसके स्वाधीन सब साधन होते हैं। जिसके स्वाधीन, स्वाधीन का मतलब क्या होता है? जिसके अपने अधीन, जिसके अपने नियंत्रण में सब साधन होते हैं। तो इसको हम थोड़ा आध्यात्मिक दृष्टि से भी देखेंगे और व्यावहारिक दृष्टि से भी देखेंगे। जैसे मैं एक चेतन आत्मा हूँ, मेरे अधीन बहुत सारे साधन हैं। क्या क्या साधन है मेरे अधीन? तो सबसे पहला साधन है मेरे पास मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा चित्त, मेरा अहंकार, मेरी ज्ञानेंद्रियां, मेरी कर्मेंद्रियां, ये मेरा पूरा शरीर, ये सब साधन ही तो हैं और मेरे स्वाधीन है, मेरे अपने अधीन है। ये सब आंख मेरी अपनी है, कोई इस पे नियंत्रण नहीं कर सकता। मैं जब चाहूं जब बंद करूं, जब चाहूं तब खोलूं। नासिका मेरी अपनी है, जब चाहे सांस लूं, जब चाहे ना लूं। मेरे अपने अधीन तो है। ऐसा थोड़ी कि परमात्मा ने इसको अपने अधीन कर रखा है कि जब परमात्मा चाहे तब हम सांस ले सकते हैं, जब परमात्मा ना चाहे हम सांस नहीं ले सकते। बहुत गहरी बात है। ये परिभाषा ऐसे ही नहीं दी कि ऐसे ही चिपका दी ऋषि ने यहाँ पे। इसके पीछे एक बहुत गहरा विज्ञान, बहुत गहरा सिद्धांत है। क्योंकि हमारे समाज में, हिंदू समाज में विशेषकर, बहुत सारी मिथ्या धारणाएं इस कर्ता को लेके चलती हैं। कैसे? ये कहा जाता है कि उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। उसकी किसकी? परमात्मा की। वो, हम तो उसके हाथ की कठपुतली हैं, वो जैसे चलाता है हमको तो वैसे ही चलना है। ये ऐसी झूठी बात प्रायः हमारे समाज में कही जाती है। झूठी बात है ये। अब किसी को लग सकता है, आप सब लोग तो खैर वैदिक धर्मी है, आप सब लोग समझते हैं, लेकिन फिर भी हमको वो भी तो सिद्धांत समझना चाहिए ना, जो व्यापक रूप से सर्वत्र प्रचलित है, सार्वभौमिक है। तो ऐसा थोड़ी है कि परमात्मा की मर्जी से हमारे सब काम होते हैं। सांस मैं ले रहा हूँ, मेरी अपनी मर्जी है, लूं, उसमें भी स्वतंत्र हूँ। सांस ना लूं, उसमें भी मैं स्वतंत्र हूँ। मैं किसी भी दृश्य को देखूं, उसमें भी स्वतंत्र हूँ, ना देखूं, उसमें भी स्वतंत्र हूँ। मैं कोई भी विचार करूं मन से, उसमें भी स्वतंत्र, ना करूं, उसमें भी स्वतंत्र हूँ। क्योंकि मैं करता हूँ, मैं चेतन हूँ, मैं किसी के हाथ की कठपुतली नहीं हूँ। परमात्मा ने हम सबको, हम जीवात्माओं को कर्म करने में स्वतंत्र बनाया। सीधी बात है। ऐसा नहीं है कि वो हमें कर्म करने से रोकता है, बाध्य करता है। अगर हम इस सिद्धांत को ठीक से नहीं समझेंगे, कर्ता वाला जो सिद्धांत है, ये स्वतंत्रता वाला सिद्धांत है, तो पता है इतनी विसंगतियां आएंगी, जैसा सोशल मीडिया पर आजकल हम देखते रहते हैं। आजकल एक पोस्ट बड़ी वायरल हो रही है, उसमें लिखा हुआ है कि जब ये भगवान है और भगवान को ये धार्मिक लोग मानते हैं, आध्यात्मिक लोग मानते हैं कि हाँ भगवान नाम की भी कोई चीज है, तो ये भगवान बांग्लादेश क्यों नहीं गया, या ये भगवान कोलकाता में क्यों नहीं गया उस बिटिया को बचाने, उस लड़की को बचाने के लिए जिसका रेप हुआ, या इतने सारे दुराचार होते रहते हैं, भगवान क्यों नहीं जाता? तो कारण ये है कि हम इस स्वतंत्रता वाले या कर्ता वाले सिद्धांत को नहीं समझ पाए, इसलिए विसंगतियां होती हैं। परमात्मा ने सबको कर्म करने में स्वतंत्र बनाया, अच्छे कर्म करने के लिए भी, बुरे कर्म करने के लिए भी। अब हमारे ऊपर है, हम अच्छे करें या बुरे करें। परमात्मा किसी को हाथ पकड़ के नहीं रोकता कि नहीं तुमको ये नहीं करना चाहिए, ये गलत काम है, इसको मत करो बिल्कुल भी। क्या किसी को ऐसा नहीं है कि पकड़ के धकेलता है कि यही काम करो, ये तुम्हें करना ही पड़ेगा, कुछ भी करो, ये धर्म का काम तुम्हें करना ही है, परोपकार का काम तुम्हें करना ही होगा। ऐसा भी नहीं करता परमात्मा किसी को। उसके द्वारा दी हुई स्वतंत्रता है हमको, उसके द्वारा सब साधन हमको दिए हुए हैं। तो भले कोलकाता की घटना हो, कहीं की भी घटना हो, यदि कोई अधर्म का काम कर रहा है तो अब हमारी भी तो स्वतंत्रता है कि हम रोकें। तो ये राज्य की स्वतंत्रता है, किसी भी मनुष्य की स्वतंत्रता है कि रोके। इसमें परमात्मा का कोई दोष नहीं है, या परमात्मा की कोई बाध्यता नहीं है, या परमात्मा का कोई बंधन नहीं है कि वो कर नहीं पा रहा है, वो अधर्म को रोक नहीं पा रहा है। उसने हमको स्वतंत्र बनाया, अब वो फल देगा हमको। फल में हम परतंत्र हैं। फल हमको, हम स्वयं फल नहीं ले सकते।
हम स्वयं ऐसा परिणाम नहीं ले सकते कि ये हमारे हाथ में हो। तो ये बड़ी गहराई से समझने वाली बात है कि जितने साधन मुझको दिए गए, जो मैंने अभी-अभी गिनाए थे, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इंद्रियाँ, शरीर, या बाहर भी बहुत सारे साधन हैं। भाई ये घर जो है ये मेरे अधीन है, मैं चाहे जैसे प्रयोग करूँ इसका, मेरे अधीन, मेरे अपने नियंत्रण में है। बिल्कुल, मैं बिल्कुल इसका प्रयोग करता हूँ, करना जानता हूँ। जल है मेरे नियंत्रण में है, सारा नहीं कह सकते लेकिन बहुत हद तक जल भी मेरे नियंत्रण में है, मैं प्रयोग करता हूँ, मेरी स्वतंत्रता है। ऐसे ही कितने ही साधन हमारे पास होते हैं जो मेरे अधीन हैं। तो जब हम इनकी अधीनता को स्वीकार करते हैं कि जिन-जिन पर मेरा नियंत्रण है, मेरा आधिपत्य है या मेरा अपना ये तंत्र है, तो फिर मैं कर्ता कहलाता हूँ। लेकिन जब मैं ये मान लेता हूँ कि मैं तो कठपुतली हूँ किसी के हाथ की, मुझे तो भगवान ने भेजा ही इसलिए है कि वो जब चाहे तब मुझसे कर्म करवाएं, वो जब चाहे तब मुझको मार दें, तब मुझको मेरी मृत्यु कर दें, तब मुझे अपने पास बुला लें। ऐसा नहीं है, ये झूठी बात है। ऐसे करके जैसे वो एक कहावत बताई थी ना कि उसकी मर्जी के बिना कोई पत्ता नहीं हिलता। इतनी ही बातें समाज भर में गलत-गलत रूप में प्रचलित होती हैं। भगवान ने तो अपने पास बुला लिया, भगवान ने बड़ी जल्दी मौत दे दी उसको, भगवान ने देखो ये कर दिया, भगवान ने वो कर दिया। जैसे लग रहा है कि भगवान करता है और कोई करता है ही नहीं संसार में। जीवात्माएं तो कुछ करते ही नहीं है, वो करता यानी सब्जेक्ट है ही नहीं, कर्म करने वाले हैं ही नहीं। लेकिन नहीं, हम कर्ता हैं, हमारा कर्तृत्व बनता है। कर्तृत्व बनने का मतलब क्या होता है कि यदि कोई कर्म करता है तो उसका कर्माशय बनता है। काम किया, कर्म किया तो उसके बदले में कुछ ना कुछ मिलेगा उसको बाद में, ये कर्तृत्व कहलाता है और ये परमात्मा का नहीं बनता। ऐसे नहीं है कि संसार में जो भी काम हो रहे हैं वो परमात्मा करवा रहा है हमसे। जैसे प्रायः एक और कहावत हम सुनते रहते हैं, कितने भी हाथ पैर मार लो, कितना भी कुछ भी कर लो, मिलना वही है जो नसीब में है, मिलना वही है जो भगवान के हाथ में है। जो भगवान देगा मिलेगा तो वही। ऐसी खूब खराब-खराब बातें प्रचलित होती है ना, खूब चलता है समाज भर में। हमारे सामने हर दिन बातें होती रहती हैं कि देखो मर गया। अभी कुछ दिन पहले एक व्यक्ति की मृत्यु हुई तो हमारे गाँव के एक व्यक्ति कह रहे थे, देखो चला गया ऐसे ही। आप कितने भी हाथ पैर मारते रहो जीवन भर, कितना भी मेहनत करो, कुछ भी करो, मिलना वही है जो तुम्हारे नसीब में लिखा है, मिलना वही है जो भगवान देगा। मतलब व्यक्ति ने इतना कुछ किया जीवन भर, अच्छे काम भी किए, बुरे भी किए, तो वो सब बेकार था। परमात्मा ही देता है सब कुछ। तो ऐसे गलत सिद्धांतों को हटाएं, हम अपने जीवन से हटाएं सबसे पहले, क्योंकि कई बार मैं स्वयं देखता हूँ हमारे वैदिक धर्मियों में जो स्वाध्यायशील लोग हैं, जो आर्य समाजी लोग हैं, उनके भीतर भी ये गलत धारणा आ जाती है, बहुत लोगों में दिखती है। कोई ये ना समझे कि जी ये तो आर्य समाजी हैं तो अब भला ये ऐसे गलत कैसे समझ जाएंगे। तो मामला वही है, स्वाध्याय ठीक से न कर पाने का, ऋषि के सिद्धांतों को ठीक से न समझ पाने का। हाँ, नहीं समझा तो ऐसी-ऐसी गलत धारणाएँ प्रचलित हो जाती हैं और जो आत्मा की स्वतंत्रता है, हम जो कर्ता हैं, उस कर्तृत्व को भूल जाते हैं। मैं कितने ही सारे काम करने में स्वतंत्र हूँ और कितने ही सारे साधन मेरे अपने अधीन हैं। मैं बिल्कुल करने भी में भी स्वतंत्र हूँ और ना करने में भी स्वतंत्र हूँ। मैं चाहूँ तो आज पूरा दिन काम करूँ, इसमें स्वतंत्र हूँ, और चाहूँ तो ना करूँ, इसमें भी स्वतंत्र हूँ। तो इतनी सारी इंद्रियां हैं, उनको साधन बना के मैं कितने ही काम करता रहता हूँ, प्रतिदिन करता हूँ, हर समय करता रहता हूँ। और मन, बुद्धि और चित्त, अहंकार जैसे जो अंतःकरण है, उनको लेके तो क्षण-क्षण काम चलता रहता है। सोता भी रहता हूँ तब भी उनका काम किसी न किसी रूप में, छोटे-मोटे रूप में चलता ही रहता है हमेशा। तो ये जो कर्म करना है, ये कर्ता के अधीन है ये सब। कर्ता, तो इस संसार में दो ऐसी सत्ताएं हैं जो कर्ता हैं, यानी जो सब्जेक्ट हैं, काम करने वाले हैं। एक तो परमात्मा और एक आत्मा। परमात्मा का कर्ता स्वरूप अलग है, आत्मा का कर्ता स्वरूप अलग है। ये हमको भेद समझना चाहिए। परमात्मा वैसे कर्म नहीं करता जैसे आत्मा करता है और आत्मा वैसे कर्म नहीं करता जैसे परमात्मा करता है। परमात्मा का कर्ता स्वरूप थोड़ा सा भिन्न है और आत्मा का कर्ता स्वरूप थोड़ा सा भिन्न है, अलग-अलग हैं। जैसे परमात्मा जैसे संसार को बनाता है, वैसे जीवात्मा नहीं बना सकता।
उतनी सूक्ष्मता से, उतनी बारीकी से या इतने बृहद रूप में, इतने बड़े रूप में आत्मा का सामर्थ्य ही नहीं है। लेकिन करता दोनों है, करते दोनों हैं। ये अपने स्तर पे करता है, वो अपने स्तर पे करता है। ये अपने ज्ञान के स्तर पे करता है, वो अपने ज्ञान के, ये अपने सामर्थ्य के हिसाब से, वो अपने सामर्थ्य के हिसाब से। दोनों करता है कि नहीं है? बिल्कुल है। एक तीसरी और सत्ता है। अब देखिए, ये जो यहाँ पर सिद्धांत दिया, इसके पीछे, इसको लिखने के पीछे ऋषि की एक बड़ी गहरी दृष्टि और रही होगी। वो पता है क्या है? एक और खराब बात बड़ी प्रचलित होती है समाज में। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि देखो जी, कुदरत का दिया हुआ सब कुछ है, कुदरत का। जो लोग परमात्मा को सीधे सीधे स्वीकार नहीं करते, जो लोग आधुनिक हैं, जो लोग केवल विज्ञान को मानते हैं, या जो नास्तिक टाइप के लोग हैं, ये कई बार भगवान को मानते भी हैं लेकिन कभी ठीक से जानने का प्रयास नहीं किया भगवान को, तो वो केवल संसार की चीजों को देखते रहते हैं। भाई, हमें भोजन कहाँ से मिलता है? यहीं से मिलता है। भगवान ने तो कहीं नहीं दिया हमको भोजन। भगवान तो आके हमारे हाथ में पकड़ाता नहीं है। हमको तो यही धरती भोजन देती है। हमें तो सूर्य से प्रकाश मिलता है। भगवान ने तो कोई प्रकाश नहीं दिया। हमें तो जल नदियों से मिलता है, भूमि से मिलता है। तो हमें तो कुदरत दे रही है। कुदरत का मतलब प्रकृति। वो बस उसके लिए कुदरत शब्द कह देते हैं सामान्य भाषा में। तो उनको लगता है कि जितना कुछ मिलता है, जितना कुछ हमको प्राप्त हो रहा है, ये सब किससे मिल रहा है? इस प्रकृति से मिलता है। जबकि ये प्रकृति कैसी है? जड़ है। और जड़ कभी कर्ता नहीं होती। ये जड़ वस्तु कभी भी, उसको हम सब्जेक्ट नहीं बोल सकते। वो तो अकर्ता है, वो कुछ करता थोड़ी है। जैसे सामने एक पुस्तक रखी हुई है, ये मुझे पढ़ा थोड़ी सकती है। हाँ, इसके भीतर जो चीजें वो मुझे पढ़नी पड़ेंगी। करता तो मैं हूँ, मैं पढ़ूं ना पढ़ूं ये मेरी स्वतंत्रता है, मैं करता हूँ। लेकिन पुस्तक मुझे पढ़ा दे, ऐसा नहीं हो सकता। कोई रोबोट के बारे में कह सकता है, कोई कंप्यूटर के बारे में कह सकता है, या जो आधुनिक व्यवस्था में जो ये इतनी चीजें चल रही हैं, एक मशीनरी है, कोई उसको कह सकता है जी, फिर उसका कर्तृत्व बनता है, वो कर्ता कहलाएगा। एक रोबोट यदि किसी को पढ़ाता है, या एक रोबोट किसी की सहायता करता है, हेल्प करता है, किसी को भोजन सर्व करता है, तो उसको कर्ता कह सकते हैं। या जैसे आजकल टेक्नोलॉजी इतनी आगे है, और हो सकता है आगे 20-25 सालों में इस रूप में चली जाए कि वो आदमी को रिप्लेस कर दे। एक रोबोट आदमी को बिल्कुल हटा सकता है हर मामले में। आज भी वो बहुत सारी चीजों में मनुष्य से एकदम आगे है। कुछ 2-4 चीजें बची हुई हैं जो मनुष्य को और रोबोट को भिन्न बनाती हैं, भावनाओं के मामले में। और कुछ दिनों में वो भी समाप्त हो जाएगा, और रोबोट्स के भीतर भी सब भावनाएं वगैरह, जो भी इमोशंस है, सब कुछ आ जाएंगे। ऐसा टेक्नोलॉजी पे इतना काम चल रहा है, और आगे हो भी जाएगा। तो क्या हम ये मान लें कि एक रोबोट जो है उसका भी कर्तृत्व बनेगा, वो भी कर्ता कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि रोबोट को बनाने वाला, यानी रोबोट में जितनी प्रोग्रामिंग की गई है, रोबोट में जितने इंस्ट्रक्शंस हैं, या रोबोट में जो भी सॉफ्टवेयर है, या उसका जितना भी मैकेनिज्म है, जितने भी एल्गोरिदम्स हैं, उन सब के पीछे का जो कर्तृत्व है वो मनुष्य का ही है। हो सकता है आगे आने वाले समय में ऐसी चीजें भी हों कि रोबोट को ही बना दे। वो अपना सारा काम, अपनी प्रोग्रामिंग, नए रोबोट बनाना, अपने भीतर भी परिवर्तन करना। जैसे आजकल देखते होंगे ना मूवी वगैरह में कि रोबोट खुद को ही चार्ज कर लेता है, अपने आप खुद के भीतर के मैकेनिज्म को अपने आप सुधार लेता है। ऐसा भी तो देखने में आता है ना। हो सकता है आगे 20-25 सालों में ऐसा भी हो जाए कि एक रोबोट और रोबोट तैयार कर दे, जैसा रोबोट मूवी में भी दिखाया गया था। रोबोट को ही बना रहे हैं, एक बहुत बड़ी फौज तैयार कर दी रोबोटों की। ऐसी स्थितियां है ना। लेकिन कर्तृत्व, इसके पीछे का जो मूल कर्तृत्व है वो तो मनुष्य का ही है ना। क्योंकि सब अधीन तो साधन उसी के हैं। यदि वो उन व्यवस्थाओं को हटा ले, जैसे मनुष्य ने बहुत सारी व्यवस्थाएं बना रखी हैं जिनके कारण से रोबोट चलते हैं, तो वो जो सब साधन जिसके अधीन है, उसके होने से एक चेतन जो है, वो ही एक जो चेतन जीवात्मा है या चेतन व्यक्ति जो है वो ही करता है। इसके अलावा जड़ जो है वो कर्ता कभी नहीं कहलाता, क्योंकि उसके अधीन सब साधन नहीं होते। ठीक है जी, तो कर्ता की बात तो इतनी हो गई। दिखने में तो बड़ी साधारण सी परिभाषा है, लेकिन इसको समझाने के पीछे जो दृष्टि है वो कहीं ना कहीं वो दृष्टि है जो समाज में बड़ी गलत धारणाएं प्रचलित रहती हैं।
आगे देखेंगे, अगली एक परिभाषा है। देखिए मैं बहुत सारी परिभाषाएं आज लेके आया क्योंकि लगभग सभी साथ चलने वाली हैं। किसी एक को समझने पर दूसरी को भी समझना बड़ा जरूरी है। तो 32वीं देखते हैं, जितना होगा आज उतना कर लेंगे, नहीं तो फिर कल देख लेंगे। 32वीं परिभाषा है कारण किसे कहते हैं, कारण। तो यहाँ पर परिभाषा क्या बताई, जिसको ग्रहण करके ही करने वाला किसी कार्य चीज को बना सकता है, अर्थात जिसके बिना कोई चीज नहीं बन सकती है, वह कारण कहलाता है। सो 3 प्रकार का है। तो कितने प्रकार का है ये बात तो बाद में देखेंगे, पहले कारण की परिभाषा को समझते हैं। पहले कारण शब्द जो है ना, केवल कारण, इस शब्द पर ध्यान देंगे। हम कारण शब्द जो सामान्य भाषा में देखते हैं, कैसे देखते हैं, रीजन के रूप में। अंग्रेजी में एक शब्द होता है ना रीजन, कोई काम हो गया कहीं पे तो कहते हैं भाई इसका कारण तो बताओ, रीजन तो बताओ। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति को हमने बुलाया था, वो थोड़ा देरी से आए, जैसे कक्षा में आज कई लोग देरी से आए, मैंने पूछा जी आप देरी से क्यों आए, कारण बताइए, कहाँ थे, कारण बताइए, कारण रीजन बताइए। तो ये वो वाला कारण नहीं है। हाँ, कारण शब्द वो भी होता है रीजन के सेंस में जो चलता है, लेकिन ये कारण दूसरा है। इस कारण को कैसे समझें, तो परिभाषा से समझ लें। देखिए क्या कह रहे हैं इसमें, जिसको ग्रहण करके ही करने वाला किसी कार्य चीज को बना सकता है। जिसको ग्रहण करके का मतलब जिसको पकड़ करके, जिसको ले करके, कोई बनाने वाला, यानी कोई बनाने वाला भी होना चाहिए और कुछ कार्य चीज बना दे। यहाँ पर एक कार्य शब्द भी लिखा हुआ है, कोई कार्य चीज को बना दे। ये कार्य चीज क्या है, उदाहरणों से अभी समझेंगे, सब बातें समझ में आ जाएंगी। अर्थात जिसके बिना कोई चीज नहीं बन सकती, कारण कहलाता है। एक बड़ा प्यारा सा उदाहरण, सारी बातें समझ में आ जाएंगी एक से ही। जैसे हमारी माता जी भोजन बनाती हैं प्रातः काल और सायंकाल को, तो माता जी क्या करती हैं, आटा लेती हैं, एक डब्बे में आटा रखा होता है, उसमें से आटा लिया और सबसे पहले उसको क्या बनाती हैं, उसको गूंथती हैं, और वो पूरा एक वो बना देते हैं ना पूरा का पूरा, क्या कहते हैं उसको, मुझे तो पता भी नहीं, परात में जिसको गूंथ के रख देते हैं। फिर उसके बाद में रोटियां हाँ लोई बट्टा, हाँ जी ठीक है, बहुत बढ़िया। तो फिर बाद में रोटियां बनाते हैं। तो इस पूरी प्रोसेस में जो आटा है, आटे को कारण बोलेंगे, और जो रोटियां बनी वो कार्य कहलाएगा। आटा क्या है फिर से समझेंगे, आटे को कारण बोलेंगे। अभी वो रीजन वाला कारण नहीं समझेंगे, रीजन वाला कारण नहीं है, वो कारण अलग चीज होती है कि कारण बताइए कहाँ थे अब तक, कारण बताइए क्यों लेट आए कक्षा में, वो कारण नहीं समझेंगे। कारण का मतलब एक ऐसी वस्तु जिससे कोई दूसरी वस्तु तैयार की जाती है, उसको कारण कहा जाता है। ठीक है, आटा क्या हो गया, कारण हो गया। रोटी क्या हो गई, रोटी को कार्य बोलेंगे, हाँ कार्य वस्तु बोलेंगे। थोड़ा सा और स्पष्टता से देखिए, समझने का प्रयास करते हैं। एक होता है कारण, एक होता है कार्य। कारण किसको कहते हैं, जिसको लेकर के कुछ बनाया जाता है, जैसे आटा हो गया। और कार्य उसको कहते हैं जो वस्तु बनती है, जैसे रोटी। हाँ बिल्कुल, कारण को रॉ मटेरियल समझ सकते हैं, जिसके लिए अंग्रेजी में शब्द चलता है ना रॉ मटेरियल, बिल्कुल वो। और कार्य को प्रोडक्ट समझेंगे, जो प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, मेरी अंग्रेजी ऐसी है आपको तो पता ही है। और कारण को अंग्रेजी में क्या कह सकते हैं, रॉ मटेरियल। RAW बोलेंगे, ROW बोलेंगे, हाँ RAW, ठीक है, इसका मतलब अंग्रेजी ठीक ठाक है। तो फिर से समझेंगे, कारण का मतलब हो गया रॉ मटेरियल और कार्य का मतलब हो गया प्रोडक्ट। और देख लीजिए, और कुछ उदाहरणों से बात को समझते हैं। जैसे सोना, जो सोना खदानों से खोद के लाया जाता है ना, वो उस समय अयस्क के अवस्था में रहता है। अयस्क बोलते हैं जो अशुद्धियों से युक्त होता है, वहां से खोद के लाए खदानों से, वो कहलाएगा कारण। अब उसको घर पे लेके आए, उस पर शोधन किया, जो भी करके करते होंगे उसकी शुद्धि की जाती है, फिर उसको गर्म करके और यंत्रों के माध्यम से गहना बना दिया, एक आभूषण बना दिया। तो ये आभूषण जो बना, इसको क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट, यानी कार्य, कार्य वस्तु। और कारण वस्तु किसको बोलेंगे, वो जो अयस्क में पहाड़ों से खोद के लेके आया था। हो गया ना स्पष्ट, बड़ा आसान सा है। और देखिए
एक प्लास्टिक है, प्लास्टिक भी ऐसे ही है रॉ मटेरियल फॉर्म में, एकदम कचरा है हमारे पास प्लास्टिक का, वो ले लिया है। हाँ हाँ बिल्कुल, उसको देखेंगे, वो ही ज्यादा चलता है प्रचलन में, तो वो ही है, समझेंगे, उससे तो बहुत सारी बातें स्पष्ट हो जाने वाली हैं। तो देखिए फिर से समझेंगे, एक प्लास्टिक है रॉ मटेरियल फॉर्म में है, उसको लेकर के एक कुर्सी बना दी, तो जो प्लास्टिक पहले वाला था उसको कारण बोलेंगे, कारण है वो। और वैसे ही जो कुर्सी बन के तैयार हो गई, ये जो प्रोडक्ट है इसको क्या बोलेंगे, कार्य रूप द्रव्य, कार्य रूप वस्तु, ठीक है, इसको ऐसे बोलेंगे। और जो माता जी ने अभी उदाहरण दिया, ये उदाहरण सबसे ज्यादा प्रचलित है, सबसे ज्यादा शास्त्रों में कहा जाता है, क्या है, मिट्टी से घड़ा बनना। तो मिट्टी क्या हो गई इस पूरी प्रोसेस में, कारण हो गई, यानी कारण वस्तु, कारण वस्तु भी कह सकते हैं उसको, रॉ मटेरियल। और जो इससे घड़ा बन के तैयार हो गया, उस घड़े को क्या बोलेंगे, उसको कार्य रूप वस्तु बोलेंगे, या कार्य भी कह सकते हैं। कार्य का मतलब यहाँ वर्क से नहीं है, कार्य का मतलब है किससे, जो वस्तु बन के तैयार हुई उससे। अब एक चीज और देखिए इसमें, इस परिभाषा में, अब इसमें करने वाला भी होता है इस पूरी प्रोसेस में, ऐसा नहीं है कि अपने आप कोई चीज बन जाएगी। पहले मैं आप लोगों से एक बात कहता हूँ, ये लाइव शेयरिंग का कुछ मामला अभी आया है ना, कई लोगों के सामने आया होगा, इसको डिक्लाइन कर दीजिएगा, आप देखने मत लग जाइएगा, ये पता नहीं क्यों हो जाता है, कई बार कक्षा में पहले भी हुआ है। मुझे लग रहा है 3 लोग पहुंच भी गए देखने के लिए आप उधर से आ जाइए, हट जाइए ठीक है। तो एक होता है करने वाला, ये भी कारण ही होता है, इसको भी कारण ही बोलते हैं, लेकिन ये कैसा कारण होता है तो आगे परिभाषाओं में समझेंगे। देखिए 3 प्रकार के कारण हैं, एक कारण होता है उपादान कारण, एक कारण होता है निमित्त कारण, एक होता है साधारण कारण, ठीक है, ये 3 प्रकार के कारण हैं, उपादान, निमित्त और साधारण। तो उपादान को देख लीजिए, ये बड़ी आसान सी परिभाषाएं हैं। उपादान कारण के बारे में देखिए क्या लिखा हुआ है, जिसको ग्रहण करके ही उत्पन्न होवे व कुछ बनाया जाए, जैसे कि मिट्टी से घड़ा बनता है, उसको उपादान कारण कहते हैं। तो उपादान कारण समझ में आया, जिसको लेकर के कोई भी वस्तु बनाई गई उसको उपादान कारण कहते हैं। जैसे आटा, आटे को लिया रोटी बना दी, तो आटा क्या हो गया, उपादान कारण, ठीक है, आटे को क्या बोलेंगे, उपादान कारण। वैसे ही मिट्टी को लेकर घड़ा बनाया, तो मिट्टी क्या कहलाएगी, उपादान कारण। जो खदानों में से खोद के लोहा लेके आए थे, सोना लेके आए थे, एल्यूमिनियम लेके आए थे, वो क्या कहलाएगा, वो उपादान कारण कहलाएगा, ठीक है जी। अब आगे देखिए, एक होता है निमित्त कारण। निमित्त कारण किसको कहते हैं, जो बनाने वाला है उसको निमित्त कारण कहते हैं। जैसे कि कुम्हार घड़े को बनाता है, इस प्रकार के पदार्थों को निमित्त कारण कहते हैं। एक स्वर्णकार है, सुनार जो होता है, जो आभूषण बनाता है, उसको क्या बोलेंगे, निमित्त कारण बोलेंगे, उसको भी निमित्त कारण कहा जाता है, क्योंकि वो सोने को लेकर के, स्वर्ण को लेकर के वो क्या बनाता है, आभूषण बनाता है, गहने बनाता है, इसलिए उस ये जो स्वर्णकार है, सुनार है, इसको क्या बोला जाएगा, निमित्त कारण या नैमित्तिक कारण भी इसके लिए एक शब्द चलता है। देखिए, या तो निमित्त कारण कह लीजिए, नैमित्तिक, ये भी शब्द चलता है, आप ये लिख लीजिएगा तो ध्यान रहेगा, कहीं ये दिख जाए ना तो ये मत सोचिएगा कि इसका मतलब क्या है, ये दोनों का मतलब एक ही है, निमित्त कारण या नैमित्तिक कारण। 2 बातें हो गई, एक तो उपादान कारण, एक निमित्त कारण। अब देखिए एक और अगली वस्तु होती है साधारण कारण। साधारण कारण क्या, जैसे कि चाक, दंड आदि और दिशा, आकाश तथा प्रकाश है, इनको साधारण कारण कहते हैं। अब इसको सामान्य भाषा में और समझते हैं कि कोई भी वस्तु बनाने में जिन जिन वस्तुओं की आवश्यकता होती है उनको साधारण कारण कहते हैं। जैसे जब हम मिट्टी से घड़ा बना रहे थे, या कोई कुम्हार मिट्टी से घड़ा बनाता है, मिट्टी तो उपादान कारण हो गई है ना, आराम से समझेंगे एकदम सामान्य भाषा में, मिट्टी हो गई उपादान कारण।
कुम्हार हो गया निमित्त कारण। और अब जो कुम्हार जब घड़े को बना रहा है तो बहुत सारी वस्तुएं उसके पास हैं, जैसे चाक होता है, चकला सा चलता है ना, वो गोल गोल बहुत तेजी से घुमाता है। आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक भी आने लगे, वो मोटर से घूमता है बहुत तेजी से। पहले तो कुम्हार अपने हाथ से घुमाता था एक दंड लेकर के। तो वो दंड होता था, चाक होता था, पानी साथ में रखता है, एक धागा रखता है उसको काटने के लिए, या और भी जो भी वो चीजें रखता है। लेकिन देखिए यहाँ साथ में और भी कई चीजें दे रखी हैं, दिशा, आकाश, प्रकाश, ये सब वस्तुएं भी तो होती हैं। अगर मान लीजिए आकाश ना हो, आकाश मतलब खाली जगह ना हो, तो बताइए कुम्हार कभी घड़ा बना पाएगा? कभी नहीं बना पाएगा। परमात्मा ने जो ये आकाश हमको बना के दिया है, खाली जगह जो बना के दी, ये बहुत सहायक है हमको काम करने के लिए, तभी हम कुछ काम कर पाते हैं। आकाश ना हो तो कोई काम ही ना हो पाए इस संसार में। एक मैं ऐसे मतलब ऐसे सघन कमरे में ले जाके किसी व्यक्ति को बंद कर दूं, जहां बहुत सारा भूसा ही भूसा भरा हुआ है, घास ही घास भरी हुई है, कपड़े ही कपड़े भरे पड़े, और मैं एक कुम्हार से कह दूं घड़ा बनाओ, नहीं बना पाएगा। आकाश ही नहीं है, जगह ही नहीं है। आकाश का मतलब एक खाली स्थान है ही नहीं, कैसे बनाएगा? तो आकाश चाहिए, दिशा चाहिए, किधर को बनाएगा? दिशा भी तो होती है ना आकाश के साथ साथ, तो वो भी एक आवश्यक तत्व है, वो भी होना चाहिए। और क्या चाहिए? प्रकाश चाहिए। अंधेरे में कोई कुम्हार घड़ा नहीं बनाता है, ये कोई भी वस्तु अंधेरे में कहाँ बनती है? आप सोच लीजिए, माता जी भी कब बना पाती है भोजन? जैसे प्राचीन काल की बात है, पहले तो उतने साधन नहीं थे प्रकाश के, तो माताएं दिन में बना लेती थी सूर्य के प्रकाश में। आजकल तो व्यवस्थाएं हैं, तो रात को 9, 10, 11 बजे तक भी भोजन बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्रकाश है हमारे पास, कृत्रिम प्रकाश, तो बनाते हैं धूमधाम से। प्रकाश भी चाहिए। और आदि शब्द लगाया, ये ना आदि शब्द है, आदि का मतलब कितनी ही सारी और भी चीजें हो सकती हैं। ऋषि ने अन्य स्थानों पे दिया, सत्यार्थ प्रकाश के संभवतः 8वें समोल्लास में है, कहाँ है मुझे ध्यान नहीं, वहां भी इन कारणों की चर्चा की हुई है। तो देखिए और भी बातें लिखी हुई हैं। बल होना चाहिए, सामर्थ्य होना चाहिए उसके भीतर। अगर बल ही नहीं है किसी कुम्हार के भीतर, घड़ा बना पाएगा? नहीं बना पाएगा। तो ये सब कैसे कारण हैं? साधारण कारण हैं। ठीक है। जैसे एक जो सुनार होता है, वो कोई आभूषण बनाता है, तो आभूषण बनाने में जिन जिन वस्तुओं का प्रयोग में आता है, जो जो वस्तुएं उसके पास होती हैं, वो सब साधारण कारण कहलाएंगी। जैसे माँ हमारी भोजन बनाती हैं, तो आटा तो क्या हो गया? उपादान कारण। माँ हमारी हो गई नैमित्तिक कारण। और परात जो होती है, पानी जो होता है, या अन्य और जो वस्तुएं साथ में होती हैं, ये जो प्रकाश भी चाहिए माँ को, आकाश भी चाहिए, दिशा भी चाहिए, या माँ के भीतर बल भी होता है, सामर्थ्य भी होता है, इत्यादि सब चीजें जो हैं, वो क्या हो गई? वो साधारण कारण हो गई। हाँ, नमक भी डाला जाता है, नमक डालते हैं ना, तो वो भी एक साधारण कारण है। या कई बार कुछ माताएं कुछ और भी डाल लेती हैं, मान लीजिए पूड़ियां बना रही हैं तो थोड़ी सी अजवाइन डाल लेती हैं। ये सब जो अतिरिक्त पदार्थ हैं जो बनने में सहायक हैं, ये सब साधारण कारण हैं। ठीक है जी, ये हो गया कारण। अब एक चीज और देख लीजिए, तो इसी के भीतर है, क्योंकि ज्यादा उतनी कठिन बातें नहीं है, कोई ये सोचे कि जी बहुत ज्यादा हो जाएगा, कठिन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। कार्य किसको कहते हैं? वही जो अभी देखा था, जो किसी पदार्थ के संयोग विशेष से स्थूल होकर काम में आता है, अर्थात जो करने के योग्य है, उस कारण का कार्य कहलाता है। ये बात तो ऊपर बताई दी थी। कैसे? यही समझेंगे परिभाषा से ही। आटे को लिया था, आटा सूक्ष्म होता है, यानी कारण हमेशा सूक्ष्म ही होता है, और कार्य जो होता है वो स्थूल होता है। सूक्ष्म का मतलब बहुत बारीक, बहुत हल्का, बहुत छोटा, और स्थूल का मतलब होता है बड़ा, मोटा, है ना, जिसका आकार, स्थितियां बहुत बड़ी होती हैं, उसको स्थूल बोलते हैं। आटा कैसा होता है? सूक्ष्म होता है। और रोटी कैसी होती है? बड़ी होती है। छोटे छोटे कण मिलाए थे, पानी मिला करके आपस में संगठन बनाया था, लोई बनाई थी, पानी मिला करके बनाई थी ना, और फिर जो रोटी तैयार हुई वो एक पूरा संगठन है, स्थूल रूप में हमारे सामने रोटी आ गई। तो क्या होता है इस पूरी प्रक्रिया में? जब कार्य तैयार होता है तो किसी पदार्थ के संयोग विशेष से, पदार्थों का संयोग हो रहा होता है इसमें, और क्या होता है? स्थूल होके काम में आता है। तो वो जो वस्तु होती है वो फिर स्थूल होके आती है हमारे सामने, और वो फिर उसका क्या होता है? वो काम में आती है।
कार्य रूप इसीलिए उसको कहा जाता है क्योंकि फिर उससे कार्य किए जाते हैं। जैसे आभूषण को बनाया था, अब किस रूप में काम आ रहा है? स्थूल हो गया है। पहले छोटे छोटे टुकड़े थे सोने के, जब कभी खदानों से खोद के लाया जाता है ना, बड़े छोटे छोटे से टुकड़े होते हैं, मल से युक्त होते हैं या अन्य और अशुद्धियों से युक्त होते हैं, उनको हटाया जाता है। छोटे छोटे सोने के कणों को गर्म कर करके, पिघला करके स्थूल किया जाता है। स्थूल रूप में हमारे सामने आता है, फिर काम में आता है। किस काम में आता है? पहनने के काम में, शोभा बढ़ाने के काम में आता है। वैसे ही छोटे छोटे आटे के कणों को संयुक्त किया, संयोग विशेष किया उनका, और फिर उनको संयोग करने से जो वस्तु बनती है, यानी रोटी जो बनी या पूड़ी जो बनी, कचौड़ी जो बनी, परांठा जो बना, ये स्थूल होता है। और किस काम आता है? खाने के काम आता है। आप किसी भी कार्य रूप द्रव्य को देखिए, संसार में जो भी दिखता है सब किसी न किसी काम में आने वाली चीजें हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं? कार्य रूप द्रव्य। छोटे छोटे से पार्ट्स थे, छोटे छोटे से प्लास्टिक के, लोहे के, एल्यूमिनियम के, सोने तक के, चांदी तक के, इन सबको मिला के फोन तैयार होता है, फोन बनता है। और भी कितने प्रकार के तत्व मिलते हैं इसमें। तो पहले छोटे छोटे थे, उनका संयोग विशेष किया, फोन तैयार कर दिया, फोन एंड्रॉइड बना दिया हमारे लिए। किस काम आता है? बहुत सारे व्यवहारों में काम आता है। इस फोन को क्या बोलेंगे? कार्य रूप द्रव्य। और वो छोटे छोटे से पार्ट्स जो हैं इसके भीतर, छोटे छोटे से, वो क्या कहलाएंगे? वो कारण रूप कहलाएंगे। तो कारण से कार्य की उत्पत्ति होती है। और एक अब और कुछ गहरे सिद्धांत हम समझेंगे जो यहाँ परिभाषाओं में नहीं दिए हुए, लेकिन वो थोड़ी सी अलग की बातें हैं। वो क्या है? बिना कारण के कार्य कभी नहीं बनता होता है। इस संसार में जो भी वस्तु हम कार्य रूप देखते हैं उसका कोई ना कोई कारण अवश्य है। हमको पता हो या ना हो एक अलग बात है, लेकिन होता जरूर है। जैसे कुर्सी है तो इसका कोई ना कोई कारण जरूर रहा होगा, कोई ना कोई रॉ मेटेरियल फॉर्म जरूर होगा जिसको फॉर्म चेंज करके ये कुर्सी तैयार की गई। अगर रोटी हमारे सामने रखी हुई है तो उसका कारण जरूर कोई ना कोई था या है, अभी भी है, भले ही वो दिख नहीं रहा है हमको। कारण आटा दिख नहीं रहा है सीधे सीधे, आटे को ही तो परिवर्तित करके रोटी तैयार हुई है, यानी कारण को ही तो परिवर्तित करके कार्य बनाया गया। ये घर दिख रहा है हमको सामने पूरा का पूरा, जिस घर में हम बैठे हुए हैं, ये घर क्या है? कार्य रूप द्रव्य है। ये कार्य रूप, इसका कारण जरूर है कुछ ना कुछ, सीधे सीधे नहीं दिख रहा है। ईंटें दिख नहीं रही है सीधे सीधे, सीमेंट दिख नहीं रहा है सीधे सीधे, सरिया दिख नहीं रहा है सीधे सीधे, रोड़ी, बदरपुर, मिट्टी, रेत, ढेले या जो भी कुछ लगता है इसमें दिख नहीं रहा, लेकिन है इसमें भीतर उपस्थित है। सबको संयोग विशेष करके स्थूल बनाया गया है। जब लेके आए थे बाजार से, ट्रैक्टर में, ट्रॉली में, ट्रक में, तब वो स्थूल स्थूल, क्षमा कीजिए, सूक्ष्म सूक्ष्म कारण थे, छोटे छोटे से थे। सबको संयुक्त किया, मिलाया सीमेंट के साथ, जल के साथ संयोग करके घर बना दिया, इतना बड़ा विस्तृत स्थूल कार्य द्रव्य। देखिए ऐसे समझेंगे इस सिद्धांत को। तो यदि ये कार्य रूप द्रव्य दिखाई दे रहा है ना हमको, ये घर पूरा का पूरा बड़ा, इसका कारण जरूर है। अगर कोई कहे कि ये संसार जो दिखता है सारा का सारा, ये पहाड़, ये नदियां, ये वृक्ष, ये वनस्पति, ये इतने बड़े नदी, नाले, झील, तालाब, ये इतने सारे जीव जंतुओं के शरीर, तो इसका कोई कारण है कि नहीं है? है, इनका भी एक कारण है। ये जो सारा संसार हमको दिखता है ना, जिसको हम प्रकृति कह देते हैं, दरअसल ये प्रकृति नहीं है। इसको कार्य रूप प्रकृति कहना सही शब्द है। कार्य रूप जगत, आपने कई बार शास्त्रों में पढ़ा होगा, इसको कार्य रूप जगत कहते हैं। ये जो हमको बाहर दिखता है सब कुछ, तो ये तो हो गया कार्य रूप जगत। तो इसका कोई कारण भी तो होगा। जैसे रोटी दिखी तो रोटी किससे बनी? आटे से बनी। तो ये जो संसार जो दिख रहा है, जो कार्य रूप संसार है, इसका कोई कारण क्या है फिर? यानी उपादान कारण क्या है? जैसे रोटी का उपादान कारण आटा, कोई गहना रखा हुआ है, उसका उपादान कारण क्या है? सोना, रॉ मेटेरियल जो था वो। ये जो घर जो कार्य रूप दिख रहा है, इसका उपादान कारण क्या है? सीमेंट, मिट्टी, ईंट, सरिया इत्यादि। तो ये जो संसार हमको दिखता है, इसका उपादान कारण क्या है? उपादान कारण मतलब जिससे कोई चीज बनती है, जिसको लेकर के कुछ बनाया जाता है।
कोई बताएंगे क्या है इस संसार का उपादान कारण? नहीं रुकिए, कोई एक बताइए। मैं बताऊं? अनिता माता रुकिए रुकिए रुकिए, ऐसे हाथ खड़ा करने की एक प्रक्रिया होती है। जी सागर भाई आप बताइए। मूल प्रकृति सत्व, रजस और तमस। हाँ बहुत बढ़िया जी। आर्य जी आप बताइए, मोहनलाल आर्य जी। जी बिल्कुल, सागर जी ने सही बताया, मैं यही बता रहा था जी। जी बहुत बढ़िया, मतलब लगभग सबका यही होगा जो लोग बोल रहे थे, या किसी का कुछ और भी भिन्न मानना है कि नहीं संसार तो किसी और चीज से बना, संसार तो परमात्मा के भीतर से निकला था जी। क्योंकि बहुत लोग तो ऐसा भी मानते हैं परमात्मा ने ऐसे टपका दिया और बना दिया संसार को। अच्छा श्रीमान जी आप बताइए, रामपाल जी कुछ कह रहे हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही। जी बनाने वाला तो कार्य करने वाला तो ईश्वर है जी, और निमित्त कारण ये है जो तीनों जी। निमित्त तो उसी को कहते हैं जो बनाने वाला है, यानी परमात्मा तो निमित्त हो गया, वो तो क्लियर है बात। लेकिन उपादान कारण की बात चल रही है, जिससे संसार बना उसको उपादान कारण कहेंगे। तो वो क्या मसाला है, वो क्या वस्तु है? संभवतः नेटवर्क की समस्या है। तो मैं इस बात को पता क्यों आपके सामने रख रहा हूँ, क्योंकि बहुत बड़ा वर्ग मूल प्रकृति को मानता ही नहीं है हमारे समाज में। वो मानते ही नहीं कि मूल प्रकृति नाम की भी कोई चीज होती है। हमारे हिंदू समाज में तो ये चलता है कि परमात्मा ने अपने भीतर से बना दिया सारे संसार को, बस अपने भीतर से, उसके भीतर है ऐसा सामर्थ्य है, वो ऐसी ताकत रखता है। ब्रह्मा जी को कहते हैं ना, ब्रह्मा जी, कोई ब्रह्मा जी थे, उन्होंने सारे संसार को बना दिया। कहाँ से बना दिया? बना दिया बस ऐसे ही। किस चीज से बनाया? अरे बस बना दिया। पंचतत्व है जी। हाँ जी, हाँ पंच तत्व, लेकिन पंच तत्व भी तो किसी से बने, पंच तत्व भी कार्य रूप द्रव्य हैं, वो भी बने हुए हैं। पंच तत्वों के भी मूल में कुछ और है, यानी पंच तत्वों का भी उपादान कारण कुछ और है। उस दिन देखा था हमने क्लास में, लंबी पूरी प्रक्रिया समझी थी भाई। हमने गुड़ देखा, गुड़ है हमारे पास, तो गुड़ का कोई ना कोई उपादान कारण होता है। क्या होता है? गन्ने का रस। गन्ने का रस जो होता है वो गुड़ का उपादान कारण है, और गुड़ जो है वो क्या है? वो कार्य रूप द्रव्य है। और गुड़ से भी आगे और चीजें बनती हैं। कोई मिठाई बना दी, गुड़ की जो मिठाई बनाई, गजक जो बनती है वो गुड़ की बनती है मान लीजिए, तो गजक और आगे का कार्य द्रव्य हो गया। गजक से पहले उपादान कारण क्या हो गया? गुड़। गुड़ का उपादान कारण क्या हो गया? गन्ने का रस, है ना? ऐसे प्रक्रिया को समझ सकते हैं। अब संसार की बात चल रही थी। ये जो संसार हमको दिखता है कार्य रूप द्रव्य, ये ऊंचे ऊंचे पहाड़, ये नदी नाले, वन, समुद्र, तालाब, वृक्ष, वनस्पतियां, घास, पेड़ पौधे इत्यादि, कुछ भी जो भी दिखता है, इन सब का जो मूल कारण है, उपादान कारण है, मूल कारण कह लीजिए, उपादान कारण कह लीजिए, वो क्या है? मूल प्रकृति जिसको हम कहते हैं, जो अभी सौरभ जी ने लिखा सत्व रजस तमस, इन्हीं से पूरा संसार बना है। और अभी एक छोटी सी बात देखी थी पहले, क्या देखी थी? कारण हमेशा सूक्ष्म होता है और कार्य स्थूल होता है। तो ये जो मूल प्रकृति है ये इतनी सूक्ष्म है, इतनी बारीक है कि इतने बड़े संसार को बनने का सामर्थ्य रखती है। उसी से इतना बड़ा संसार बन जाता है। उसी से पहले महातत्व बनता है, फिर अहंकार बनता है इत्यादि। वो जो पूरी एक प्रक्रिया देखी थी उस दिन, ये बनता है जी, लिख के दिखाया था ना। और सबसे अंत में क्या बनता है? पृथ्वी तत्व बनता है, यानी पंच महाभूत बनते हैं। तो ये सारा संसार जो हमको दिख रहा है ये तो हो गया कार्य रूप, और जो मूल प्रकृति होती है वो क्या है? वो कारण रूप है, या उपादान कारण कह लीजिए, उपादान कारण या कारण रूप द्रव्य। इसको बनाने वाला जो है, इस संसार को जो बनाने वाला है, उसको नैमित्तिक कारण बोलते हैं। तो परमात्मा निमित्त कारण हो गया, है ना? तीन चीजें होगी संसार के बनने में, परमात्मा, निमित्त कारण, मूल प्रकृति सत्व रजस तमस जो है वो हो गए उपादान कारण।
और ये जो संसार दिखता है इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे कार्य रूप द्रव्य। अब कोई कहेगा संसार के बनने में साधारण कारण क्या है? यहाँ जो साधारण कारण है कि इसकी तो बात हुई नहीं संसार के बनने में। यहाँ तो कोई परमात्मा ऐसा कोई चाक डंडा लेके नहीं बैठा, सुई लेके नहीं बैठा, या परात लेके नहीं बैठा, या कोई और मशीनरी लेके, कोई यंत्र लेके नहीं बैठा। तो फिर संसार के बनने में साधारण कारण क्या है? तो संसार के बनने में यही सब साधारण, ये कुछ यहाँ के भी जो लिखे हुए हैं, जैसे दिशा, इसकी भी जरूरत पड़ती है परमात्मा को बनाने के लिए, आकाश की भी, प्रकाश की भी, और परमात्मा का अपना बल है, परमात्मा का अपना सामर्थ्य है, ज्ञान है, ऐश्वर्य है, वो सब इसमें यूज हो ही जाते हैं। तो परमात्मा की जो इतनी सारी चीजें यूज हो रही हैं, वो सब इसमें क्या कहलाएंगे? साधारण कारण कहलाएंगे। और ये बहुत गहरी प्रक्रिया है। एक बार एक चीज को आप ध्यान से समझ के देखिए। कुम्हार के तो हाथ हैं, कुम्हार के पास तो पूरा एक शरीर है, पिंड है, मिट्टी लेता है, घड़ा बना देता है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई बहुत बड़ा विज्ञान नहीं है। ऐसा नहीं है कि बहुत महान इसमें कोई साइंस लगा हुआ है, कोई बहुत बड़ा मैकेनिज्म है, ऐसा थोड़ी है। सामान्य सी बात है। कुम्हार दिखता है बाहर से, कुम्हार समझ में आता है कि हाँ ये बैठा हुआ है, बना रहा है, और इसके हाथ थे कुम्हार के, इसने मिट्टी को रगड़ा था, पहले छाना था, फिर उसमें उसका घोल बनाया, उसको गाढ़ा किया, और फिर लेकर के चाक पर लेकर के एक आकृति जैसी बना दी, फिर उसको अग्नि में गर्म कर दिया, फिर उसके बाद घड़ा बन गया, हमारा तैयार हो गया। ये सीधी सीधी प्रक्रियाएं हमको दिखती हैं। कुम्हार भी दिखता है, निमित्त कारण भी दिखता है, उपादान कारण भी दिखता है, और कार्य रूप द्रव्य यानी घड़ा जो है वो भी दिखता है। संसार के बनने की प्रक्रिया में सारी चीजें नहीं दिखती। दिखता है तो ये बस कार्य रूप जगत। वहां ना तो निमित्त कारण दिखता है सीधे सीधे। क्यों नहीं दिखता? क्योंकि है वो इतना सूक्ष्म। वो तो उस मूल प्रकृति से भी सूक्ष्म है, जिसको पकड़ के वो बनाता है सारे संसार को। अब कोई सोचे कि कोई ब्रह्मा नाम का कोई व्यक्ति होगा, कोई अल्लाह नाम का कोई व्यक्ति होगा, जिसका कोई आकार होगा, जिसका कोई रंग रूप होगा, है ना, या कोई होगा ईशा गॉड नाम का होगा कोई, या और कोई होगा। वो आएगा, मूल प्रकृति को पकड़ेगा, पकड़ पकड़ के उसके परमाणुओं से सारे संसार को बना देगा? असंभव, नहीं बना सकता। बनता तो बना लेता। कितने निमित्त कारण खड़े हो जाते अब तक, बताइए। कोई परमात्मा के अलावा दिखता हो, या निराकार परमात्मा के अलावा जो उस मूल प्रकृति को उठा के इतने बड़े संसार को बना दे? नहीं बना सकता। वो कोई सूक्ष्म हो सकता है, अत्यंत सूक्ष्म हो सकता है, जो उस उपादान कारण के भीतर जाके भी सारे संसार को बना दे। गहरी बात है, बहुत गहरी बात है। हमारी माँ तो एक स्थूल द्रव्य है, बाहर से दिखती है, हमारी माँ का आकार है, और रोटी बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, कोई बहुत बड़ा विज्ञान नहीं है। लेकिन संसार को बनाना इस संसार का सबसे बड़ा विज्ञान है, सबसे गहरी बात है। आटा कोई बहुत सूक्ष्म वस्तु नहीं होती, आटा स्थूल वस्तु है। आटे को पकड़ के रोटियां बनाना सामान्य दिखता है, समझ में आता है, बहुत मोटी प्रक्रिया है, मोटी मोटी सी प्रक्रिया है, बहुत बारीक नहीं है। लेकिन परमात्मा द्वारा सृष्टि बनाया जाना बहुत सूक्ष्म प्रक्रिया है, बहुत बारीक स्थिति है। तो उस काम को वही कर सकता है जो अत्यंत सूक्ष्म हो, जो मूल प्रकृति के भीतर जाके भी काम कर सके। आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को लीजिए, हम जो काम बाहर से कर लेते हैं ना, इसमें बाहर से भाई ये टच करो, ये वाला बटन दबाओ, ये खोल दो, ये खोल दो, इसका स्क्रीन गार्ड हटा दो, इसका ये बटन निकल गया, इसको थोड़ा ठीक कर देना, अच्छा इसका ये जो है स्लॉट जो है चार्जिंग स्लॉट, ये काम नहीं कर रहा, चेंज कर देना। इसको सामान्य रूप से कोई भी मैकेनिक कर लेता है, बाहर से किसी भी दुकान पे दिखा लीजिए, ये सब चीजें हो जाती हैं ठीक। कोई सेटिंग बिगड़ गई, ये कर लीजिए ऊपर से, हाथों से, अंगुलियों से। लेकिन भीतर का जो अपडेशन होना है, भीतर के जो सॉफ्टवेयर का चेंज होना है, वो बारीक प्रक्रिया है, हर कोई नहीं कर पाता उसको। वो भीतर ही भीतर उन्हीं सॉफ्टवेयर के द्वारा तैयार की जाती है। वो सूक्ष्म प्रक्रिया है, उसको भीतर कुछ कोई करता है। मतलब लगता तो बाहर से है कि बाहर से कोई व्यक्ति कर रहा है, लेकिन भीतर जो एल्गोरिदम लगाया हुआ है, उसमें भीतर जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, यानी पूरी प्रोग्रामिंग है, वो करती है उस काम को। तो वो जो सूक्ष्म प्रक्रियाएं हैं, उनके लिए भी बड़े सूक्ष्म यंत्र तैयार किए हुए हैं, बड़ी सूक्ष्म व्यवस्थाएं भीतर बनाई हुई हैं, जिनको हम देख भी नहीं सकते, जान भी नहीं सकते।
ये तो उनकी बात है जो संसार में इतनी चीजें हमारे हाथ में भी रखी हुई है, तब भी पता नहीं चलता कि फोन के भीतर चलता क्या क्या है, कितनी चीजें बारीकी से काम करती हैं, जिन पर सीधे सीधे मनुष्य का नियंत्रण नहीं होता। सीधे सीधे कोई फोन बनाने वाला भी उनको नियंत्रित नहीं कर सकता सीधे सीधे, वो भी भीतर एक इंस्ट्रक्शंस के, एक प्रोग्रामिंग के तहत काम करती हैं सब चीजें, जो बनाने वाले के अधीन भी नहीं है सीधे सीधे। तो सोचिए परमात्मा द्वारा संसार का बनाया जाना कितनी सूक्ष्म प्रक्रिया होगी, और हम बस मुंह उठा के बोल देते हैं कई बार। हम का मतलब वो लोग जो लोग मानते हैं कि संसार तो ऐसे ही बन गया, क्या कह देते हैं, ब्रह्मा जी ने बना दी थी सृष्टि, या मुल्ला जी ने बना दी थी, उन्होंने बना दी थी जी, ऐसे ही बन गया संसार, बस ऐसे ही हो गया था निर्माण, विस्फोट हुआ था जी। जब तक निमित्त कारण नहीं होगा तब तक बताइए कैसे कोई द्रव्य बनेगा। बिग बैंग थ्योरी में यही तो कहा जाता है कि कोई ईश्वर विश्वर नहीं है, किसी ने नहीं बनाया संसार को, वो एक विस्फोट हुआ था एक बिंदु में, और उसी के तहत ये पूरा संसार बनता चला गया, है ना। ऐसे ही तो सिखाया जाता है हमको साइंस में, जब हम पढ़ते थे बचपन में, बचपन से यही पढ़ते हैं, अब तक भी यही पढ़ रहे हैं। लेकिन जब वहां उनको ये प्रश्न किया जाता है ना कि निमित्त कारण क्या है इसके बनने में, भाई फोन के बनने में कोई ना कोई निमित्त कारण है, किसी ना किसी ने बनाया। ये व्यवस्था जो ये कार्य रूप द्रव्य जो एंड्रॉइड हमारे हाथ में है इस समय, ये कार्य रूप है, इसका निमित्त कारण बनाने वाला प्रोडक्टर कोई है जरूर, हमको नहीं पता वो अलग बात है, कहीं ना कहीं किसी देश में बैठा हुआ है, पूरी कंपनी है उसकी, वो इसको तैयार कर रही है, बना रही है, सब जानते हैं इस बात को, कोई अस्वीकार नहीं करेगा कि नहीं ये तो अपने आप तैयार हो गया, कहीं विस्फोट हुआ था कहीं जगह और ये फोन वहीं से निकल के हैं विस्फोट से ही ऐसा कोई कहता है क्या? ये सामने पुस्तक रखी हुई है, कोई किसी ना किसी ने लिखी है, छापी है, तैयार की है, इसकी कोई प्रेस है, प्रकाशन है, बहुत सारी प्रक्रियाओं से गुजर के आई है, तब हमारे पास एक कार्य रूप द्रव्य के रूप में आई है। तो इसके कारण निमित्त कारण उपादान कारण बहुत रहे होंगे, बनाने वाला, लिखने वाला, प्रकाशित करने वाला, बेचने वाला इत्यादि। और हम कह दें कि नहीं कहीं विस्फोट हुआ था और उस विस्फोट में से ये सत्यार्थ प्रकाश निकल के आया किसी ने नहीं लिखा इसे, इसे किसी ने तैयार नहीं किया, इसे किसी ने छापा नहीं है, कोई प्रेस व्रेस नहीं होती, प्रेस नाम की कोई चीज नहीं होती इस दुनिया में, छप के बस ऐसे ही विस्फोट से निकल के आई ये पुस्तक रोटी रखी हुई है सामने, किसी ने नहीं बनाई, कोई इसका निमित्त कारण नहीं है, उपादान कारण कोई नहीं है, फालतू की बातें हैं, निमित्त कारण उपादान कारण। रोटी एक दिन विस्फोट हुआ था, रोटियां ऊपर से बरसी थी, ऊपर से आई थी, वर्षा हुई थी रोटियों की, मानता है कोई ऐसी बात? नहीं मानता। बस इतना सा ही मामला तो है कि बनाने वाले को देखा नहीं किसी ने, तो ऐसी तो कितनी सारी चीजें जो दिखती नहीं है। और मैंने भी फोन के भीतर जो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग है, जिन लोगों ने कंप्यूटर को थोड़ा बहुत भी पढ़ा है या उन सब चीजों को जाना है वो सब जानते हैं, कितनी चीजें हैं जो सीधे सीधे नहीं दिखती, बनाने वाले के हाथ में भी सीधे सीधे नहीं होती। तो जब ये तो बहुत मोटी प्रक्रियाएं हैं, फोन का बनना, किसी भी गैजेट का बनना, या और भी कोई आधुनिक विज्ञान में जितने चीजें तैयार हो रही हैं आज, इतनी बारीकी से पूरा मैकेनिज्म तैयार किया जाता है, जब उनमें सीधे सीधे भीतर से कोई कुछ नहीं कर रहा है, तो फिर संसार के बनने की प्रक्रिया में क्यों नकार दिया जाता है निमित्त कारण को या उपादान कारण को? तो शास्त्रों ने जैसा कहा है और जैसा हमारे वैज्ञानिकों ने, कौन से वैज्ञानिकों ने? वैदिक वैज्ञानिकों ने, यानी ऋषियों ने उन सब चीजों को देखा है। देखने का मतलब ऐसा नहीं सीधे सीधे देखा है, यानी उन्होंने समाधिस्थ होकर सब चीजों को जाना है, कैसे कैसे संसार के बनने की पूरी प्रक्रिया होती है, उसमें निमित्त कौन है, उसमें उपादान कौन है, कार्य रूप द्रव्य कैसे तैयार होता है, वो पूरी प्रक्रिया है, और वो समाधि का जानने का विषय है। बताया था ना कि संप्रज्ञात समाधि में इन्हीं सब चीजों का प्रत्यक्ष होता है, मन कैसे बनता है, बुद्धि कैसे बनती है, कैसे ये कार्य रूप द्रव्य सामने आता है, पूरी प्रक्रिया वहां समझ में आती है, पूरी प्रक्रिया का बोध करता एक योगी। और ये आता कहाँ से है? ये शास्त्रों से आता है। शास्त्रों में कहाँ से आता है? तो ऊपर के जो अनुभवी व्यक्ति रहे उनसे आता है, और उनके पास कहाँ से आता है? और ऊपर के अनुभवी व्यक्तियों से। उनके पास कहाँ से आता है? तो आदि गुरु से, जो सबसे पहला गुरु है। कौन? परमात्मा। वहीं से सारा विज्ञान आता है। जैसे हम साइंस में इतनी सारी चीजें पढ़ते हैं, इतनी सारी प्रैक्टिकल की बातें पढ़ते हैं,
किसके द्वारा लिखी हुई हैं? जिन वैज्ञानिकों ने खोजें की हैं, प्रयोग किए हैं, अनुसंधान किए हैं, उनके पास कहाँ से आई? उन्होंने और ऊपर के वैज्ञानिकों से चीजों को पढ़ा, और ऊपर के किसी न किसी ने तो वहां भी खोजें की हैं। तो जब यहाँ जिन ऋषियों ने खोजें की हैं, इनको नकार दिया जाता है। इन्होंने भी तो जाके खोजा है ना, इन्होंने भी तो अपनी प्रयोगशालाओं में जाके अनुसंधान किए हैं। बस हमारी प्रयोगशाला और उनकी प्रयोगशाला में भिन्नता होती है। उनकी प्रयोगशाला के इक्विपमेंट्स साफ साफ दिखते हैं, उनको पकड़ पकड़ के प्रयोग किए जाते हैं। हमारी प्रयोगशाला दूसरे प्रकार की है, वहां जाना इतना सरल नहीं होता। वहां जाने के लिए कुछ और गहरी बातें होती हैं, कुछ और गहरा पुरुषार्थ है, वो समझना होता है बस। तब ये नैमित्तिक कारण, उपादान कारण या कार्य रूप द्रव्य, साधारण कारण, कर्ता, ये सब चीजें तब समझ में आती हैं अच्छे से। अब कोई ये प्रश्न करेगा, बस एक अंतिम बात और रखता हूं मैं, छोटी सी बात है। कोई ये प्रश्न करेगा कि जहां इतनी सरलता से हम लोग इन नैमित्तिक कारणों को, उपादान कारण को शब्दों से कह देते हैं, शास्त्रों में कह देते हैं, कहीं लिख के सुना दिया, किसी को बोल दिया, ये जैसे मैं इतनी देर से इनकी बात कर रहा हूँ, तो किसी का प्रश्न मन में हो सकता है कि भाई ये बात वैज्ञानिकों को क्यों समझ में नहीं आती? वो भी तो यदि इन सब चीजों को देखते तो काम करते ना इन सब चीजों पे। क्यों वो एकदम से नकार देते हैं परमात्मा को? क्यों वो मूल प्रकृति को आज तक समझ ही नहीं पाए, जान ही नहीं पाए, या निमित्त कारण, उपादान कारण को पर क्यों खोज नहीं कर पाए, क्यों अनुसंधान नहीं कर पाए? तो इसका जो मुझे कारण समझ में आता है वो बड़ा गहरा कारण है, बहुत गंभीर कारण है। पता है क्या कारण है? बहुत ध्यान से समझेंगे इस वाली बात को, बड़ी कमाल की बात है जो मैं अपने चिंतन से देख पाया अभी तक। वो ये है कि बताइए वैज्ञानिक किस निमित्त कारण को खोजते, किस निमित्त कारण को खोजते? उनके सामने जब निमित्त कारण को खोजने की बात आई कि संसार को किसने बनाया, तो सबसे पहले बताया गया कि कोई गॉड था। गॉड कैसा था? ऐसा था जी। फिर उसको बताया गया कि नहीं, गॉड ने नहीं बनाया, उसको तो अल्लाह ने बनाया। तो अल्लाह कैसा है? उसके सामने अल्लाह का स्वरूप रखा गया कि साथ में आसमान पे बैठा है, ऐसा है, वैसा है, कुछ भी कर देता है वो, फाड़ देता है धरती को भी, आकाश, धरती की चटाई बना के तब जब चाहे बिछा दी, जब चाहे लपेट के रख दी। हाँ, ऐसा अल्लाह का स्वरूप रखा। हमारे वाले उनसे भी आगे निकले। हमारे वाले मतलब हमारा वाला एक कहता है जी एक तो बनाने वाला है, एक जो है सारे संसार को चलाने वाला है, एक ऐसा है जो पूरे संसार को बिगाड़ के रख देता है, प्रलय करता है। उसने भी अपने एजेंट बिठा रखे हैं जगह जगह कि ये वाला जो है ये कर्मों का हिसाब लिखेगा, ये वाला दंड देगा, वो वाला उधर स्वर्ग में बैठेगा, वो नरक में बैठेगा। दो दो देवदूत सबके कंधों पे बिठाए जा रहे हैं। हमने ये बताया वैज्ञानिकों को। भाई वैज्ञानिकों को कहाँ से पता चला कि भगवान कैसा है? हमने तो दिया, शास्त्र पकड़ा दिए, पुराण पकड़ा दिए उनको। हमने देख लिए, कहा कि लो देखो, खोज करो भगवान पे। और जब उनको पता चला कि भाई इनका वाला तो एक दूसरे के पीछे भाग रहा है, कोई त्रिशूल लेके भाग रहा है उसके पीछे, कोई कुछ लेके, कोई चक्र लेके भाग रहा है। किसी को बुरी लग सकती है बात, लेकिन सच में तो बात यही है। हमने भगवान ठीक से हमने भगवान का स्वरूप ठीक से रखा ही नहीं उनके सामने, कभी आया ही नहीं। क्योंकि जब से विज्ञान का उदय हुआ, ये विज्ञान, आधुनिक विज्ञान का ये काल ही वो है जब हमारी विद्या थी नहीं, सत्य विद्या हमारे देश में है ही नहीं, जिस पे काम हुआ ही नहीं। और असत्य विद्या का इतना प्रचार है इतने लंबे समय से, तो वैज्ञानिकों के पास क्या जाएगा? यही वाला भगवान जाएगा जिसको लेके लोग भागे फिर रहे हैं, जिसको लेके लोग फिर रहे हैं कि देखो छोटी सी टोकरी में आ जाता है भगवान। तो भगवान को तो हम एक घर के कोने में भी रख सकते हैं, ये है भगवान। अब बताइए यदि वैज्ञानिक उस भगवान पे खोज करेंगे तो क्या उखाड़ेंगे, क्या समझाएंगे, निमित्त कारण क्या ढूंढ के लाएंगे संसार का? बताइए। अब उनको बताया गया कि देखो संसार की रचना तो यहाँ से हुई थी, ब्रह्मा जी की नाभि से। हाँ, यहाँ से निकला था और यहाँ से संसार बना था। लो कर लो निमित्त कारण की खोज। ऐसे बताइए कौन वैज्ञानिक खोज करेगा फिर? कोई कहता है कि उनके मतलब बड़ी अजीब अजीब कहानियां हैं, आप सुनेंगे तो हंसी आएगी। इतनी इतनी खराब चीजें हैं पुराणों के भीतर। संसार के बनने की जो प्रक्रिया है बहुत बुरी है, बहुत खराब है। ऐसे संसार बना। तो जब ऐसे निमित्त कारणों को प्रस्तुत किया जाएगा, और एक दो नहीं, चलिए एक निमित्त कारण कोई रख दे कि जी ब्रह्मा ही थे,
वो ही थे बनाने वाले, तो ठीक है। शैव मत वाले अपने को बता रहे हैं कि इन्होंने बनाया जी संसार, वैष्णव वाले अपने को बता रहे हैं कि ना इन्होंने बनाया था संसार। वो इस्लाम को तो अलग कर दीजिए, वो तो है ही खैर घटिया, वो तो है ही खैर झूठ पर, बहुत बड़े झूठ पर टिके हुए हैं। लेकिन मैं तो अपने वालों की बात कर रहा हूँ। सबके मत ऐसे ऐसे हो गए, इतने सारे भगवान खड़े कर दिए, और इतने चले तीन भी रहते ना तो तीन में भी वो वैज्ञानिक एक कर लेते कि हाँ भाई इनमें से कौन सा होगा, ब्रह्मा होंगे कि विष्णु होंगे या शिव जी होंगे संसार को बनाने वाले, इसमें भी काम चल जाता। यहाँ से भी किसी एक को पकड़ लेते कि नहीं ये वाला है, बाकी दो को हटाइए। लेकिन हमने केवल तीन से संतोष हमें हुआ ही नहीं, हमने वैज्ञानिकों के सामने 33 करोड़ ले जाके खड़े कर दिए। ढूंढो बेटा, इनमें से ढूंढो निमित्त कारण कौन सा है। तो माँ वेदों ने जो तेरी महिमा कही है, सही है सही है, तू ही संसार बनाने वाली, ऐसी ऐसी आरतियां हैं, ऐसे ऐसे भजन हैं। मैं आपको बताऊं, सीधे सीधे कितने भजनों में कहा जाता है कि तुम ही संसार को बनाने वाली, तुम ही जगत जननी, तुम ही रचने वाली, ऐसे करके। अब बताइए वो ब्रह्मा जी को ढूंढेंगे या इनको ढूंढेंगे? ये कारण है अविद्या का, इसलिए खोज नहीं हो पाई, इसलिए विज्ञान धर्म से बिल्कुल अलग हो गया, और ये मान लिया गया कि विज्ञान कुछ अलग चीज है, धर्म कुछ अलग चीज है। और ये दोनों तो बिल्कुल विपरीत चीजें हैं, धर्म और विज्ञान। और आज तो ऐसी धारणाएं बन गई हैं कि यदि आप अध्यात्म की बातें करते हैं, ईश्वर की बातें करते हैं, तो कम से कम आप वैज्ञानिक नहीं हो सकते, आपके भीतर विज्ञान वाली बुद्धि नहीं है। आप फिर बस आस्था पर टिके हुए हैं, आप बस कोई एक विश्वास लेके चल रहे हैं, आप बस एक अंधश्रद्धा को लेके घूम रहे हैं, जहां आपके पास ना कोई लॉजिक है, ना तर्क है, ना वितर्क है, ना आपके पास प्रश्न है। प्रश्न तो बिल्कुल नहीं कर सकते आप। क्यों? क्योंकि आप धार्मिक व्यक्ति हैं। और ये धर्म के बिगड़ने में धर्म और विज्ञान के बीच जो एक खाई पैदा हो गई, जबकि है नहीं ऐसी कोई खाई नाम की कोई चीज, लेकिन जो बन गई है आज, इसके पीछे भी ये तथाकथित धार्मिक लोग ही हैं, जिन्होंने इतने सारे ईश्वर खड़े कर दिए और फिर बता दिया कि इन्होंने भी बनाया, उन्होंने भी बनाया, अपने अपने ईश्वर खड़े कर लिए, सबको निमित्त कारण बता दिया। ऐसा थोड़ी होता है भाई। निमित्त कारण इतने बड़े संसार का कोई 2 3 4 5 थोड़ी होने चाहिए, एक ही होना चाहिए। और हम देखने में भी आता है, हम देखें कि संसार में अव्यवस्थाएं दिखती हैं कि व्यवस्थाएं दिखती हैं। जैसे मैं एक छोटे से उदाहरण से बात करता हूँ, बहुत कमाल की बात है। एक घर में 2 मुखिया खड़े कर दीजिए, 2 मुखिया हो जाए बस, घर चल नहीं पाएगा ज्यादा दिन तक। एक स्थान पे 2 पंडित बिठा दीजिए, 2 ब्रह्मा बिठा दीजिए, थोड़ा सा मत यदि भिन्न होगा ना उनका, लड़ाई कर लेंगे, घर चल नहीं पाएगा। 2 मुखिया रख दिए तो 2 प्रिंसिपल एक स्कूल में रख दीजिए, नहीं चल पाएगा ज्यादा दिन तक, बहुत मुश्किलें आती हैं। वाइस प्रिंसिपल रखा जाता है, प्रिंसिपल दूसरा नहीं रखा जाता, और वो भी उसकी अनुपस्थिति में काम करता है, साथ काम नहीं करता, सीधे सीधे उसकी जगह। इसलिए संसार में 2 निमित्त कारण बना देने से बहुत बातें हो जाएंगी, ऐसे चल नहीं पाएगा संसार। पता चला आज तो पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है, क्यों? क्योंकि एक निमित्त कारण है, बढ़िया से चल रहा है धूमधाम से। वही व्यवस्था जो पूर्व कल्प में रची थी, यथा पूर्वम कल्पयत, वैसे ही आज भी, वैसे ही इस कल्प में भी बनाया है, वैसे ही गति करती है उसी सूर्य के चारों ओर, वैसे ही सब ग्रह नक्षत्र परिक्रमा कर रहे हैं अपने पथ पर, अपनी कक्षा में। और अगर 2 होते निमित्त कारण, 3 होते निमित्त कारण, या 33 करोड़ होते निमित्त कारण, विचार कीजिए। या वो वाला होता 7वें आसमान वाला निमित्त कारण, तो वो तो कभी भी, हम लोगों को तो कभी भी फोल्ड करके उठा देता। वो कुरान तो यही सिखाती है ना कि वो जब चाहे तब इस पृथ्वी को चटाई की तरह, क्योंकि धरती को चपटी बताते हैं वो लोग, जब चाहे तब मोड़ के रख देता, जब चाहे जब वो अल्लाह जब चाहे उसको कुछ भी कर देता है। हम तो कितनी बार इधर उधर हो गए होते, लेकिन हुए अब तक? मेरी आयु इतनी हो गई लगभग 30 साल की, मैंने तो आज तक पृथ्वी को कभी इधर उधर भागते नहीं देखा, क्योंकि वो गधा निमित्त कारण है ही नहीं जो 7वें आसमान पर बिठा रखा है। एक निमित्त कारण ऐसा है जो संसार के सब प्राणियों के भीतर से, यानी एक जाति के सभी प्राणियों की रचना एक जैसी करता है। सब गायें जितनी भी हैं, भीतर की संरचना सबकी एक जैसी है।
थोड़े भेद हैं, वो उनकी अपनी भौगोलिक स्थितियों के कारण भेद हैं। सब मनुष्यों के भीतर जितने भी हैं, पूरे संसार के हों, सबकी संरचना एक जैसी है, क्योंकि बनाने वाला एक है। बाहर से कोई छोटा हो सकता है, ठिगना हो सकता है, बड़ा हो सकता है, लंबा हो सकता है, काला हो सकता है, गोरा हो सकता है, वो अपनी भौगोलिक व्यवस्थाएं हैं सबकी। थोड़े बहुत भेद उनके कर्माशयों के अनुसार हैं, जितने भी हैं। थोड़े बहुत भेद और हो सकते हैं, जो कई बार प्रसव के समय हो सकते हैं दोष, या माँ के गर्भ में जब शिशु होता है तब दोष हो सकते हैं, वो अलग बात है। लेकिन सबके भीतर व्यवस्थाएं तो एक जैसी हैं। ये सब व्यवस्थाएं एक जैसी जो हैं, ये जहां भी एक रूपता दिखती है हमें व्यवस्थाओं में, इनसे सिद्ध होता है कि बनाने वाला एक है। कितनी जगह एक एक शब्द आता है ना वेदों में, हमने कितनी बार देखा। पीछे भी हम परमात्मा के गुणों को देख के आ रहे थे, तो एक शब्द बार बार आया था। एक उसका गुण होता है, एक उसकी विशेषता है परमात्मा की, कि वो एक है, बहुत सारे नहीं है। यानी निमित्त कारण इस पूरे संसार का एक ही है। और उस मूल प्रकृति, यानी उस मूल प्रकृति नाम के उपादान कारण को लेकर के ऐसे बड़े संसार की रचना करता है। ऐसे विलक्षण, ऐसे अद्भुत, ऐसे वृहद, ऐसे स्थूल संसार की रचना करना छोटे मोटे सामर्थ्य की बात नहीं है। वो बहुत महान विराट सामर्थ्य से युक्त है, अद्भुत है। तो आज जितनी परिभाषाएं हुई, कर्ता परमात्मा भी होता है, आत्मा भी कर्ता होता है। जिसके स्वाधीन सब साधन होते हैं। परमात्मा के अपने साधन हैं, जो उसी के स्वाधीन है। जीवात्मा के अपने साधन होते हैं। प्रकृति के पास कोई साधन नहीं होते, क्योंकि वो खुद साधन है, तो उसके पास क्या क्या साधन होंगे। यानी प्रकृति कर्ता नहीं होती। फिर हमने कारण को देखा था। कारण किसको कहते हैं? जिससे कोई वस्तु बने उसको कारण कहा जाता है। जैसे मिट्टी से घड़ा बनता है तो मिट्टी कारण हो गई। एक हमने कार्य देखा था। कार्य किसको कहते हैं? ये नीचे वाला देखिए, कि जो किसी पदार्थों के संयोग से बनता है, स्थूल होता है। जैसे आटे से रोटी बनती है तो रोटी कार्य हो गया। और ये 3 प्रकार का होता है। हमने 3 प्रकार का देखा था, ये देखा था ना। पहला होता है उपादान कारण। उपादान कारण किसको कहते हैं? जिसको पकड़ करके, जिसको ग्रहण करके कुछ बनाया जाए। जैसे मिट्टी से घड़ा बनता है तो मिट्टी उपादान कारण हो गई। निमित्त कारण उसको कहते हैं जो बनाने वाला होता है, जो काम को करने वाला होता है। जैसे कुम्हार घड़े को बनाता है तो कुम्हार निमित्त कारण हो गया। साधारण कारण वो होता है जो इस पूरी प्रक्रिया में, बनने बनाने की प्रक्रिया में सहायक साधन होते हैं, उनको हम साधारण कारण बोलते हैं। ये भी बनने में सहायक होते हैं, इनका भी यूज होता है, लेकिन सीधे सीधे इन्हीं को लेके नहीं बनाया जाता, ये तो केवल सहायक होते हैं। तो आज कई सारी परिभाषाएं हो गई, सबको लेके चलना जरूरी था। ऐसा नहीं कि 1-2 को छोड़ देते या केवल 2-3 को कर लेते, फिर पूरी बात समझ में नहीं आती। कितनी हो गई? 2, 4 और 2, 6 हो गई आज। तो मेरी ओर से तो आज की चर्चा यहीं पूरी होती है। आप में से यदि किसी को